Hello students, I am Praneeth Agnotri. Today we are going to discuss about chapter 1 solution. 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है सॉल्यूशन और आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन क्या है और ये कितने प्रकार का हो सकता है। सॉल्यूशन क्या है सबसे पहले इसको समझेंगे। सॉल्यूशन इज अ होमोजिनस मिक्सचर of two or more components। होमोजेनस मिक्सचर क्या है इसको समझने के लिए हम आपके पास एक लेके आए हैं वाटर और साथ में ये है साल्ट। इस सिंपल साल्ट है NaCl। होमोजेनस मिक्सचर क्या होगा वो हम यहां पर आपको डाल के दिखाएंगे। ये NaCl इस वाटर में डिसॉल्व किया और NaCl कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया इसके अंदर। अब ये सिंगल फेज नजर आ रहा है, यानी इसमें केवल वाटर ही वाटर नजर आ रहा है, NaCl बिल्कुल कहीं नहीं दिख रहा है। तो हम ये कहेंगे होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर अब क्लियर हो गया सॉल्यूशन क्या है। Solution is a homogeneous mixture of two or more components। अब इस solution में जो पार्ट लार्जेस्ट अमाउंट में है उसे बोलेंगे सॉल्वेंट और जो पार्ट स्मॉलेस्ट अमाउंट में है उसे बोलेंगे सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन के दो पार्ट हो गए। दो पार्ट क्या हो गए? पहला जो लार्जेस्ट अमाउंट में है वो हो गया सॉल्वेंट और जो स्मॉलेस्ट अमाउंट में है उसे कहेंगे सॉल्यूट। सॉल्वेंट और एंड सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट के बेस पर सॉल्यूशन दो टाइप के हो सकते हैं। अगर सॉल्वेंट में वाटर यूज किया जाए, सॉल्वेंट के रूप में वाटर यूज किया जाए, तब हम इसे बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। अगर वाटर यूज हुआ है तब उसे बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। अगर अदर देन वाटर यूज हुआ है, यानी वाटर नहीं है, वाटर के अलावा कोई भी सॉल्वेंट, एग्जाम्पल अल्कोहल यूज कर लें, ईथर यूज कर लें, अगर ये यूज हुए हैं देन तब उस सॉल्यूशन को बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट के बेस पर सॉल्यूशन दो टाइप के हो गए। अब कंपोनेंट क्या है ये जाने। अभी अभी बताया सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर है। किन का मिक्सचर है? दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का। ये कंपोनेंट्स में जो लार्जेस्ट अमाउंट है में है वो है सॉल्वेंट, जो स्मॉलेस्ट अमाउंट में है वो है सॉल्यूट। तो पहला कंपोनेंट तो सॉल्वेंट ही रहेगा। अब दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूट। अगर कोई सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, कोई सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, तब उस सॉल्यूशन को बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन तीन कंपोनेंट से मिलकर बनता है तब उसे बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन चार कंपोनेंट से मिलकर बनता है तब उसे बोलेंगे क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन, अभी अभी हमने ये सॉल्यूशन बनाया था वाटर प्लस NaCl, तो ये दो कंपोनेंट है इसमें, तो ये हो गया बाइनरी। अगर इसमें हम लेमन जूस और मिला दें तो अब यहाँ तीन कंपोनेंट हो गए, तब ये हो जाएगा टर्नरी। देन उसके बाद अगर हम इसमें शुगर और मिला दें तो अब यहाँ चार कंपोनेंट हो जाएंगे, तो हम इसे बोलेंगे क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? तो कंपोनेंट के बेस पर ये बाइनरी, टर्नरी एंड क्वाटर्नरी सॉल्यूशन बन जाते हैं। तो ये हो गया सॉल्यूशन। एक बार फिर से क्लियर हो गया। सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड एज
एक्वस एंड नॉन एक्वस। एक्वस मीन्स सॉल्वेंट के रूप में वाटर यूज हुआ है, नॉन एक्वस मीन्स सॉल्वेंट के रूप में अदर देन वाटर, मीन्स अल्कोहल हुआ, ईथर हुआ, डैश डैश। नेक्स्ट, कंपोनेंट के बेस पर सॉल्यूशन के टाइप क्या हो सकते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, बाइनरी। अगर तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है, देन टर्नरी। और चार कंपोनेंट से मिलकर बना है तो क्वाटरनरी बोलेंगे। तो अभी एक एग्जांपल दिया था हमने, ग्लास। इस ग्लास में वाटर है सॉल्वेंट के रूप में, NaCl लिया था सॉल्यूट के रूप में, तो ये हो गया दो कंपोनेंट वाला, तब इसे कहेंगे बाइनरी। अगर इसमें हम लेमन जूस ऐड करें तो ये तीसरा कंपोनेंट आ गया, तब हम इसे बोलेंगे टर्नरी। और अगर इसमें शुगर्स भी ऐड कर दें तो ये चार कंपोनेंट का हो जाएगा, तब हम इसे बोलेंगे क्वाटरनरी। नेक्स्ट टाइप होगा सॉल्यूशन का सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेस पर। सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट, सॉल्वेंट और फिजिकल स्टेट तो तीन टाइप की ही होगी। अब वो फिजिकल स्टेट तीन टाइप की कौन कौन सी है, सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर सॉल्वेंट सॉलिड लिया गया है तब ये सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है, लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर सॉल्वेंट गैस है तो ये गैस सॉल्यूशन हो जाएगा। अब सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूट के बेस पर भी ये तीन टाइप का होगा। अगर सॉल्यूट लिक्विड लिया गया है, ये क्या है, सॉल्यूट। लिक्विड लिया गया है और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, तब इस सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्यूशन ही बोलेंगे। लेकिन यहां यूज क्या हो रहा है, सॉलिड, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, लिक्विड, तो हम इसे बोलेंगे जिंक प्लस मरकरी एग्जाम्पल के रूप में। और जितने भी अमलगम बनते हैं, अमलगम, वो सारे के सारे सॉलिड सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें मेटल सॉलिड हो गया और लिक्विड ये सॉल्यूट है। तो मरकरी जिन मेटल के साथ मिलेगा अमलगम बनाएगा, तो सॉलिड सॉल्यूशन का ये एक एग्जांपल हुआ। ये कब हुआ, जब सॉलिड प्लस लिक्विड यूज हो रहा है। अगर सॉलिड सॉल्वेंट है और सॉल्यूट सॉलिड है, यानी दोनों ही सॉलिड है, सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तब हम इसमें जितने भी अलॉयज होते हैं, जितने भी अलॉयज हैं, वो सारे के सारे सॉलिड हैं। और Cu प्लस Zn इस मिक्सचर को बोलेंगे ब्रॉन्ज। ये सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। कॉपर नियरली 80% एंड जिंक 20% इस मिक्सचर में होगा, तो ये है ब्रॉन्ज। यहां सॉलिड प्लस सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। इसके अलावा 22 कैरेट गोल्ड, ये भी एग्जांपल है। जो भी गोल्ड पहनते हैं ये प्योर नहीं है, 22 कैरेट। अगर 24 होगा तो वो 100%, ये है गोल्ड 22 कैरेट। इट मीन्स इसमें गोल्ड प्लस कोई अदर मेटल भी साथ में मिली है, तो सॉलिड प्लस सॉलिड, ये भी सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन। अगर सॉलिड सॉल्वेंट है और सॉल्यूट गैस ले लिया जाए तब भी ये सॉलिड सॉल्यूशन है, और इसका एग्जांपल होता है H2 गैस एडसॉर्ब्ड ऑन पैलेडियम मेटल, यानी पीडी मेटल पर H2 गैस एब्जॉर्ब हो जाती है, एडसॉर्ब यानी सरफेस पर ये H2 गैस आ जाएगी। तो ये सॉलिड सॉल्यूशन क्या हुए, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। और सॉल्यूट के फिजिकल स्टेट पर भी ये तीन टाइप का हो गया। कब, सॉलिड प्लस लिक्विड, एग्जांपल हमने बोला अमलगम। सॉलिड प्लस सॉलिड, एग्जांपल बोला जितने भी अलॉयज होते हैं, ब्रॉन्ज है या 22 कैरेट गोल्ड है। सॉलिड प्लस गैस
ये क्या होगा, पैलेडियम मेटल पर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो सॉलिड सोल्यूशन इस प्रकार से तीन टाइप के हो गए। अब आते हैं लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, जब सॉल्वेंट लिक्विड होगा। अब यहां भी सॉल्यूट के बेस पर ये तीन टाइप के हो गए। अगर सॉल्यूट सॉलिड है यानी मैक्सिमम पार्ट लिक्विड और स्मॉलेस्ट पार्ट सॉलिड। तो अभी अभी एग्जांपल हमने यहां बनाया भी था, वाटर लिक्विड और NaCl सॉल्यूट। तो एग्जांपल क्लियर हो गया, मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस NaCl, और इसे बोलेंगे सलाइन वाटर। तो एग्जांपल क्या हो गया, सलाइन वाटर या वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस ग्लूकोज, ये सारे एग्जांपल हो गए लिक्विड प्लस सॉलिड के। नेक्स्ट लिक्विड प्लस लिक्विड। अगर दो लिक्विड आपस में मिक्स हो तो इस सॉल्यूशन को बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। अब यहां लिक्विड मैक्सिमम पार्ट लिक्विड, स्मॉलेस्ट पार्ट वो भी लिक्विड। एग्जांपल अल्कोहल प्लस वाटर, ये एक सॉल्यूशन हुआ, अल्कोहल प्लस वाटर। और मिल्क प्लस वाटर, अगर वाटर में मिल्क ऐड कर दें तब भी ये लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट सॉल्यूशन आता है लिक्विड एंड गैस। यहां पर लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, और गैस सॉल्यूट है। जितना भी कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं जैसे पेप्सी, कोला, सोडा वाटर, वो सारे के सारे लिक्विड सॉल्यूशन ही हैं, क्योंकि इसमें जो लार्जेस्ट पार्ट है वो है लिक्विड यानी सॉल्वेंट, और जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो है सॉल्यूट यानी गैस। तो जितना भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गया, पेप्सी, कोला, सोडा वाटर, वो लिक्विड सॉल्यूशन हो गए। तो इस प्रकार से लिक्विड सॉल्यूशन भी तीन टाइप के हो गए। एक बार फिर से, लिक्विड सॉल्यूशन कौन है, जिनमें सॉल्वेंट लिक्विड यूज होगा, ये भी तीन टाइप के हो गए सॉल्यूट के बेस पर। अगर सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तब भी इसे लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, लेकिन एग्जाम्पल आएगा सलाइन वाटर। दूसरा लिक्विड प्लस लिक्विड, एग्जाम्पल आएगा अल्कोहल प्लस वाटर और मिल्क प्लस वाटर। तीसरा है लिक्विड प्लस गैस, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं वो इसके एग्जाम्पल आ गए। अब आते हैं तीसरा, गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन मींस सॉल्वेंट के रूप में हमने क्या यूज किया, गैस, यानी इसका मैक्सिमम पार्ट जो होगा सॉल्वेंट वो है गैस। अब सॉल्यूट के बेस पर भी ये तीन टाइप के हैं। अगर सॉल्यूट है सॉलिड तब भी इसे बोलेंगे गैस सॉल्यूशन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट यहां पर गैस है। अब इसका एग्जांपल होता है स्मोक, मीन एयर प्लस कार्बन पार्टिकल। कार्बन पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल है और ये गैस में डिसॉल्व होकर के स्मोक बना रहे हैं। तो क्लियर हो गया, कार्बन प्लस एयर, तो यहां पर सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है गैस प्लस लिक्विड। अगर लिक्विड स्मॉलेस्ट पार्ट है और गैस लार्जेस्ट पार्ट है, तब भी इसे गैस सॉल्यूशन बोलेंगे, और इसका एग्जांपल होता है फॉग। ठंड के दिनों में सुबह सुबह यह फॉग बनता है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में प्रेजेंट होती हैं और तब बनता है फॉग। तो ये एग्जांपल हो गया गैस लिक्विड, और सॉल्यूशन हो जाएगा गैस सॉल्यूशन। और थर्ड पार्ट है गैस प्लस गैस, यानी गैस ही सॉल्वेंट है और गैस ही सॉल्यूट है, और तब इसका एग्जांपल होगा एयर। और यहाँ पर सबको पता ही है 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है एंड 1% अदर गैसेस है। तो ये एयर क्या हो गया, ये हो गया गैस सॉल्यूशन, गैस प्लस गैस। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेस पर ये सॉल्यूशन 9 टाइप के आ गए आपके, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। इतना क्लियर हो गया। अभी अभी देखा टाइप ऑफ सॉल्यूशन। उस टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बेस पर सीबीएसई बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूशन।
सॉलिड सॉल्यूशन अभी अभी बताया ही था, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्वेंट सॉलिड यूज होगा। एग्जाम्पल भी दिया था, क्या दिया था, जितने भी अलॉयज होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर क्या है तो चेक कर ले, और साथ ही साथ बताते भी चले ये है क्या। सी वाटर क्या है, इट मींस सॉल्वेंट यूज हो रहा है लिक्विड, तो हम इसे कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, नाम लिख दिया रहे लिक्विड सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन मींस वाटर प्लस शुगर, यानी यहां भी लिक्विड सॉल्वेंट के रूप में यूज हो रहा है, तो ये शुगर सॉल्यूशन भी एग्जांपल हो गया लिक्विड सॉल्यूशन का। स्मोक, स्मोक क्या है, एयर प्लस कार्बन पार्टिकल, यानी ये हो गया गैस सॉल्यूशन, तो ये हो गया गैस सॉल्यूशन। अब यहां पर आ रहा है 22 कैरेट गोल्ड, इट मींस यहां पर लगभग 90% से ऊपर हो गया गोल्ड और बाकी 10% अदर मेटल हो गई, तो ये हो गया सॉलिड सॉल्यूशन। सो सॉलिड सॉल्यूशन क्लियर हो गया, यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों ही सॉलिड होंगे। अब इसका एग्जांपल जो दूसरा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ सॉलिड सॉल्यूट इन अ सॉलिड सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड हैं। तो अभी अभी ये देखा गया क्या आंसर है, 22 कैरेट गोल्ड। नेक्स्ट ब्रॉन्ज, जितने भी अलॉयज होंगे वो सारे के सारे सॉलिड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्यूट के मिक्सचर से मिलकर बनेंगे, और तब हम इन सब को बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये एग्जांपल ऐसे आते हैं बोर्ड में। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हम लोगों ने सीखा व्हाट इज सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाले कुछ टर्म्स हैं, उसमें सबसे पहले देखेंगे मोलारिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है मोलारिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter or 1000 ml of solution। मोलारिटी क्लियर हुई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहां पे है, सॉल्यूशन के 1 लीटर में प्रेजेंट है, तो हम इससे मोलारिटी टर्म देंगे। तो इसका फार्मूला बनेगा मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब याद रखना है सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्यूट के लिए टर्म यूज करेंगे बी एंड सॉल्वेंट के लिए टर्म यूज करेंगे ए। ये चीज हमेशा याद रखना है आपको। इस सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्यूट इज ऑलवेज बी एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज ए। तो एन बी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड कहां प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, V इन लीटर। इसको और एक्सप्रेस करें, NB नंबर ऑफ मोल्स मींस वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू V इन लीटर। ये हो गया मोलारिटी का एक्सप्रेशन। देन यूनिट क्या हुई, यूनिट इज मोल्स पर लीटर, तो मोल लीटर इनवर्स, ये हो गई यूनिट। तो ये मोलारिटी हो गया एक्सप्रेशन। अब इसमें जो मेन चीज है वो ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, चूंकि यहां पर वॉल्यूम यूज हो रहा है, सॉल्यूट के मोल्स वॉल्यूम में प्रेजेंट हो रहे हैं 1 लीटर यानी 1000 ml में, तो हम ये कहेंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे से रिलेटेड है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है।
इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, देन नंबर ऑफ मोल्स अब ज्यादा वॉल्यूम में रहेंगे। नंबर ऑफ मोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है सॉल्यूट के, लेकिन इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मोलारिटी डिक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहां वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है मोलालिटी। सेम एक्सप्रेशन यहां भी मोलारिटी एंड मोलालिटी, डिफरेंस कहां पर है, आर और एल। लेकिन यहां पर क्या कहेंगे, इसका अगर डिफाइन करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां पर डिफरेंस है, वहां क्या था 1 लीटर सॉल्यूशन और यहां क्या है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। अब फार्मूला यहां पर एक्सप्रेशन देखें, मोलालिटी इसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का मास है WA। अभी हमने बताया था A फॉर सॉल्वेंट, ये किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में। देन इसको और ओपन करें, WB अपॉन MB इंटू WA ये हो जाएगा किलोग्राम में। यूनिट इज मोल पर किलोग्राम। ये क्लियर हुआ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर चेक करेंगे मोलालिटी पर, तो यहां पर सॉल्वेंट का मास यूज हो रहा है, वॉल्यूम यूज नहीं हो रहा। टेम्परेचर और वॉल्यूम आपस में रिलेटेड थे, यहां पर टेम्परेचर एंड मास, कौन सा, वेट, ये आपस में रिलेटेड नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हो गया कि मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। मोलारिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहां पर, विल द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड बी सेम, लेस और मोर देन मोलारिटी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मतलब है, क्या 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी उसके 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलारिटी के सेम होगी, कम होगी या फिर ज्यादा होगी। क्योंकि अभी इससे पहले हमने देखा था मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। हेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, हेंस। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो उतने ही है, वो तो चेंज नहीं हो रहे हैं। क्या चेंज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। हेंस द मोलारिटी विल डिक्रीजेस एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉल्यूशन की मोलारिटी घट जाएगी, जबकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड यहां टेम्परेचर उससे कम है तो मोलारिटी ज्यादा रहेगी। तो क्लियर हो गया।
तो मोलारिटी at 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज लेस देन मोलारिटी at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आंसर हो गया। क्लियर? क्वेश्चन है व्हाई मोलारिटी प्रिफर्ड फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन देन मोलारिटी, यानी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम मोलारिटी को क्यों प्रेफर कर रहे हैं जबकि मोलारिटी को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो सीधा सीधा सा आंसर है मोलारिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी मोलारिटी पर टेम्परेचर इंक्रीज करने का या डिक्रीज करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि मोलारिटी क्या है, मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मोलारिटी डिक्रीज होगी, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मोलारिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए कोई भी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम मोलारिटी को प्रेफर करेंगे। क्लियर हो गया? क्वेश्चन है विच एक्वा सॉल्यूशन हैज हायर कंसंट्रेशन, 1 मोलर और 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ द सेम सॉल्यूट, गिव रीजन। तो क्लियर करें सबसे पहले। 1 मोलल मीन्स 1 मोल ऑफ solute present in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। यहां पर वाटर का 1000 ग्राम लिया गया। अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर इसको 1 मान लें, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, then 1000 gram of H2O equal to 1000 ml of H2O। तो हम ये भी कह सकते हैं 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml of H2O। यहां ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब मोलर पे आते हैं। 1 मोलर मीन्स 1 mole of solute present in 1000 ml of solution। अब यहां पर आया है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब बनेगा? सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। इन दोनों को मिला करके आ रहा है 1000 ml। इट मीन्स यहां पर सॉल्वेंट लेस देन 1000 ml होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। और यहां सॉल्वेंट है क्या? वाटर ही है, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन था। लेस देन कितने? 1000 ml। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर सॉल्वेंट टोटल 1000 ml है, यहां पर सॉल्वेंट 1000 ml है, तो वॉल्यूम कम हुआ मोलारिटी में, जबकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों में सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कम वॉल्यूम में सेम मोल। इसका मतलब है कि 1 मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलल। ऐसा समझ में आ गया? क्योंकि 1 मोलर का मतलब हुआ कि यहां पर जो सॉल्यूट है वो 1000 ml से कम ml वाटर में प्रेजेंट है। न्यूमेरिकल जो मोलारिटी पे बेस है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम ऑफ NaCl इन 250 ml सॉल्यूशन। तो एक्सप्रेशन क्या है इसका मोलारिटी का? M इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट
into volume of solution in liter. Given WB is equal to 2.5 ग्राम, ये NaCl। मोलर मास क्या है इसका? Na23, Cl 35.5, 23 plus 35.5 देन 58.5 NaCl हो गया। वॉल्यूम गिवन है 250 ml, लीटर में कन्वर्ट करेंगे 250 अपॉन 1000 लीटर। वैल्यू पुट करें 2.5 अपॉन 58.5, 250 इंटू 1000, ये कैलकुलेट करें तो आएगा 100 अपॉन 585। इसकी कैलकुलेशन जो भी करेंगे वो आ जाएगी वैल्यू मोलारिटी की, और उसका यूनिट देंगे मोल पर लीटर। तो ये कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड मोलारिटी हमें दोनों ही निकालनी है उस एक्वस सोल्यूशन के लिए जिसमें 38% बाई मास HCl है, और उस सोल्यूशन की डेंसिटी दे रहा है 1.19 ग्राम पर ml। तो फॉर मोलारिटी, क्योंकि हमको पता है मोलारिटी में हमें सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होता है, यहाँ पर गिवन वैल्यू क्या है 38% HCl, it means WB equal to 38 grams. Mass of solution is 100 gram. Then density of solution is 1.19 gram. तो हम यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी निकाल सकते हैं, क्या आएगा W अपॉन V, नहीं, यहाँ पर आएगा D इज इक्वल टू W अपॉन V, तो V इज इक्वल टू W अपॉन D, देन W इज 100 अपॉन 1.19। इसका कैलकुलेशन अगर करेंगे तो आएगा 100 अपॉन 1.19 इक्वल टू, ये वॉल्यूम आ रहा है 84.03 ml। अब मोलर मास ऑफ HCl इक्वल टू 1 प्लस 35.5 इक्वल टू 36.5। तो मोलारिटी का फार्मूला तो बताया था WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन लीटर। WB इज है 38, MB है 36.5, वॉल्यूम है 84.03 ml है। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 38 डिवाइडेड बाई 36.5 डिवाइडेड बाई 84.03, ये आ जा रहा है 12.38 मोल पर लीटर। ये हो गई मोलारिटी। अब इसी से हम इसी में कन्वर्ट करते हैं इसको मोलालिटी में। तो इस जगह पर मोलालिटी कैसे निकालेंगे इसको चेक करें। मोलालिटी में यूज हो रहा है, मोलालिटी में यूज होगा सॉल्वेंट का मास। तो गिवन वैल्यू हमको मालूम है WB इज इक्वल टू 38 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम, देन मास ऑफ सॉल्वेंट, और इसे हम यूज करेंगे WA इक्वल टू 100 माइनस 38 इक्वल टू 62 ग्राम। बस MB तो क्लियर ही है, MB फॉर HCl 36.5। तो मोलालिटी फार्मूला इज WB अपॉन MB इंटू WA इन किलोग्राम। WB is 38, MB is 36.5,
0.5 एंड WA इज 62 ग्राम से इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये आएगा। अब इसको कैलकुलेट करके देखें तो ये आएगा 38 divided by 36 divided by 62 16.79 मोल पर किलोग्राम। ये आ गई मोलारिटी। बस